गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम चर्चा करेंगे कि व्यक्ति के अधिकतर जो कर्म होते हैं वो प्रकृति के नियमों के आधार पर ही करता है, जबकि व्यक्ति एक चेतना का प्राणी है, एक समझ का प्राणी है, एक विचारों का प्राणी है। लेकिन मनुष्य हमेशा अपनी जो प्राकृतिगत वृत्तियाँ जो उसे मिली है वो हमेशा उसी के आधार पे गति करता है। जैसे प्रकृति के नियमों के आधार पे गति करता है, जैसे ट्रैफिक रूल्स, जैसे पुलिस में ट्रैफिक रूल्स बना दिए जाते हैं, तो व्यक्ति की उसमें कोई चेतना नहीं होती, वो सिर्फ एक नियम बना दिया जाता है कि इस नियम को फॉलो करना है। वैसे ही हमारे जीवन में भी कई नियम बना दिए जाते हैं, चाहे किसी भी विभाग में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो वो नियम जो होते हैं सारे नियम प्रकृति के होते हैं, उनमें चेतना नहीं होती, क्योंकि चेतना हमेशा परिवर्तनशील होती है। चेतना समझ होती है, बोध होता है, ज्ञान होता है, रियलाइजेशन होता है, वहाँ पे चीज़ों को समझा जाता है। तो आज हम समझते हैं कि प्रकृति के नियम से यदि हम जीवन जीते हैं तो हम हमेशा अपने बंधनों से घिरे रहते हैं, हमेशा अपने दुखों से घिरे रहते हैं, और हमारा दुख कभी ख़त्म नहीं होता। हमारे बंधनों का कारण ही होता है कि हम प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के नियमों के साथ चलते हैं। उसमें समझ नहीं होती, उसमें एक मौलिक चेतना नहीं होती, जिसके कारण हमारे जीवन में दुख आता है। तो इसको हम समझते हैं कि यदि हमारी समस्या की जो जड़ होती है वो हमारे मूल में होती है। जैसे किसी भी पेड़ में जो पत्तियां सूख जाती है तो समस्या पत्ती की नहीं होती, जैसे उसके शाखियाँ टूट जाती तो समस्या शाखियों की नहीं होती, तना सूख जाता है तो समस्या तना की नहीं होती। समस्या होती है उसकी जड़ में, जिसको जिसको कहना चाहिए पानी नहीं मिलता। तो पानी नहीं मिलने के कारण वो पत्तियाँ मुरझा जाती है, उसके तने सूख जाते हैं, उसकी शाखियाँ सूख जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य की जो वृत्तियाँ है, मनुष्य रूपी जो ये वृक्ष है, जिसमें उसके डीएनए से उसकी वृत्तियाँ मिली हुई है, जो उसकी एक बायोलॉजिकली इंस्टिंक्ट है, और उसी के कारण उसके अंदर एक भाव उठते हैं, वृत्तियों से भाव उठते हैं, और भाव से फिर वो रसायन में परिवर्तित होते हैं। फिर उससे जो विचारक होता है उसमें ऊर्जा डालता है, ऊर्जा का संचार करता है, और वो जाके हमारे कर्म बनते हैं। तो यदि हमारे अंदर, हमारे डीएनए से उठने वाले जो भाव हमेशा प्रकृति के आधार पे बने हुए हैं, प्रकृति ने जैसा इवाल्व किया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसके आधार पे हमारे भाव हमेशा बनते रहते हैं। ये सब भाव होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, इन सब के आधार पे ये हमारे भाव हमेशा निकलते रहते हैं। और हम, चूँकि हम स्वयं को नहीं जानते, हम अपने वृत्तियों को नहीं जानते, अपने भाव को नहीं जानते, अपनी शारीरिक संरचना को नहीं जानते, हम अपने ब्रेन के उस केमिकल स्ट्रक्चर को नहीं जानते, जिसके कारण हमारे अंदर ब्रेन से एक रसायन, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, वो हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जिसके आधार पर रसायन निकलते हैं, और रसायन ही उस भाव को विचार और ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है, और उससे फिर हमारे कर्म बनते हैं। तो यदि ये शरीर की एक बायोलॉजिकली अपनी व्यवस्था है जो प्रकृति माता ने हमारे को इवॉल्व करके बना दिया है, तो यदि हम, और प्रकृति हमेशा अपने नियमों के आधार पर चलती है, प्रकृति में कोई अपनी मौलिक निजता नहीं होती, कोई चेतना नहीं होती, प्रकृति सिर्फ स्वतः गति करते, जैसे श्वास निरंतर चलते रहेगी, प्रकृति यानी शरीर है तो भूख लगेगी, शरीर है तो पानी पिएगा ही, शरीर है तो जो खाना खाएगा उसकी क्रियाएँ होगी ही, यानी इंद्रिया है, आँख है तो देखेगी जैसे उसको संस्कारित किया गया है, कान है तो सुनेंगी, नाक है तो स्मेल लेगी, वाणी है तो बोलेगी, यानी ये पांचों ज्ञानेंद्रियाँ जैसे प्रकृति ने इसे बनाया है, जैसे हमारे डीएनए से इसका ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है इस शरीर का, तो प्राकृतिक रूप से गति करते रहेगी। तो यदि हम अपने अंदर इसी भाव से, यदि इसी के केंद्र यानी मन के ऊपर उठने वाले ये लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, अहंकार, ये सब मन के केंद्र में जो बैठा है अहंकार, ये सब उसके सब हथियार होते, और उसके आधार पे ये अपने आप को मैनिफेस्ट करते रहता है। तो वो नियम भी खुद नियम प्रकृति के होते हैं, लेकिन जो अहंकार, जो अज्ञान है, जो अंधकार में डूबा हुआ है, वो स्वयं को नहीं जानता, तो वो प्रकृति के नियमों के साथ ही अपने आप को एडजस्ट करके चलता है। और प्रकृति के हर, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसके एक सिरे
क्योंकि उसका उपस्थिति और अनुपस्थिति होती है, किसी भी वस्तु हो गया या व्यक्ति हो गया, क्योंकि हम किसी के साथ उसके प्रारंभिक सिरे से जुड़ते हैं और वस्तु अपना अस्तित्व खो देती है तो फिर हम वहाँ अनुपस्थित हो जाते हैं। तो भाव और अभाव ये भी शून्य है, यानी स्वभाव से शून्य है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अपना जीवन जीते हैं तो प्रकृति के नियमों के आधार पे हम अपना जीवन जीते हैं। तो हमारी समस्या हमेशा बनी रहेगी और हम सोचते हैं कि हम उसको प्रकृति में कर्म के, स्थूल कर्म के आधार पे हम अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। और ये हमारे जेनेसिस से भी होते आया है, धर्म की इससे, कि पहले हमें कर्मकांड ही सिखाया जाता था। कर्मकांड के आधार पे और नैतिकता के आधार पे हम सोचते हैं कि हमारे कर्म ठीक हो जाएंगे। यानी हम सोचते हैं कि हम जड़ में कोई इलाज ना करें और जो पत्तियां सूखी है उस पर अगर हम ऊपर से पानी डालेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कभी संभव नहीं है। तो लेकिन हमारी जो स्थूल आंखें जो संसार में देखती है तो हम कर्म को ही देखती है। तो हम सोचते हैं कि कर्म के आधार पे हम किसी को भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों हमारे कर्मकांड और जो बाहरी नैतिकता होती है इसके आधार पे किसी के कर्म को ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्म का जो सोर्स होता है वो वृत्ति होती है, वृत्तियों से कर्म आते हैं। जैसे मैंने एक पैटर्न बताया कि हमारे डीएनए से वृत्तियाँ उठती है, वृत्तियों के बाद भाव होता है और भाव के बाद फिर रसायन निकलते हैं, रसायन फिर वो विचारों में परिवर्तित होता है और विचार को फिर विचारक ऊर्जा देता है, तब वो जाके एक स्थूल कर्म बनता है। लेकिन दोस्तों हमारी समस्या शुरू से ये रही है, भारत के पास दर्शन था, भारत के पास वो श्रुति का ज्ञान था, उपनिषद थे, लेकिन हमने अपने कर्मकांड को ज़्यादा महत्व दिया और हम एक कर्मकांड मतलब नैतिकता की शिक्षा और कर्मकांड की शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया। हमने कर्मों को देखा, पत्ती मुरझाई है उसके ऊपर पानी डाला, पर हमने जड़ पे पानी नहीं डाला, वृत्ति पे। दोस्तों यही कारण है कि आज हम अंधकार में जी रहे हैं और हम स्थूल कर्म के पीछे भागते रहते हैं और हम जिंदगी भर दुख भोगते रहते हैं। तो यदि हम अपने विचारों के तल को यदि समझ जाए, हमारा बंधन होता है वो कर्म के तल पे नहीं होता। हमारी सारी परेशानी जो होती है वो होती है विचारों के आधार पे, विचारों के वैचारिक समस्या होती है, क्योंकि विचार जो बंधन होता है वो वैचारिक होता है। अब बंधन किस चीज़ का होता है, विचार किस चीज़ से बनते हैं हमारे मन पे, ईर्ष्या, लोभ, लालच, घृणा, द्वेष, काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, ये सब, जमीन जायदाद, ये सब हमारे मानसिक बीमारियों के विचार होते हैं और इसी के आधार पर मनुष्य अपने विचारों को करते रहता है और इसी के कारण दुख भोगता है। तो यदि विचारों को हम समझ जाते हैं तो कर्म के आधार पे जब हमें कोई दुख होता है तो हम सोचते हैं कि हम ये कर्म कर लेंगे, ये विधि अपना लेंगे। जो आज के ज़माने में कर्मकांडी लोग जो करते हैं कि आपकी समस्या यदि घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही है, आपके घर में यदि कोई घटना हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो उसके लिए बोलते हैं कि कोई ग्रह शांत करा लो तो ये हो जाएगा, आप फलाना रुद्राक्ष पहन लो, फलाने कर्मकांड कर लो तो आप ये हो जाएगा। दोस्तों इस आधार पे व्यक्ति की समस्या ये कर्म का तल कहलाता है। कर्म के तल से कभी भी आप जड़ का उपचार नहीं कर सकते। तो जब भी हमें अपनी समस्या को देखना है तो हम कर्म के तल पे रहकर कर्म करके अपनी समस्या को नहीं ठीक कर सकते। इसलिए हमें अपने कर्म के तल से थोड़ा सा ऊपर उठ के विचारों के तल पे आना पड़ेगा और विचारों से सोचना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों विचार भी हमारे लिए कई बार समस्या बन जाते हैं। जैसे हमारे अंदर किसी चीज़ की घटना हुई और उसका जो विचार आया तो विचार भी हमारे लिए कई चीज़ें खड़ी कर देता है। जैसे लोभ, लालच का विचार ये निरंतर चलते रहता है। तो विचार भी अपने आप में एक समस्या होती है। इसीलिए क्योंकि विचार हमेशा भाव से आता है, भाव वृत्तियों से आती है। तो इसके लिए ये होता है कि यदि हम अपने वृत्तियाँ हमेशा आत्म ज्ञान से जाती है, क्योंकि वृत्ति जो होती है वो सूक्ष्म होती है और उससे ज़्यादा सूक्ष्म होती है आत्मा। तो दोस्तों आत्मा यानी होता है बोध, आत्मा यानी होता है रियलाइजेशन, समझ। तो आपकी वृत्तियाँ आपके आत्मा की समझ, आत्मा के प्रकाश में ही आपकी वृत्तियाँ शांत होती है। तो दोस्तों यदि आपको अपने जीवन का वास्तविक बंधन को दूर करना है, मुक्ति चाहिए, आपकी पार्श्विक वृत्ति से आपको मुक्ति चाहिए, आप किसी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, घृणा, लाभ, द्वेष, इन सब चीज़ों में फंसें, तो उसका एकमात्र उपाय है कि आपको बोध होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए। और दोस्तों आत्मज्ञान हमेशा आता है आत्म अवलोकन से, आत्मचिंतन से। और आत्मा अपने का कोई ज्ञान नहीं होता, आत्मा का एक प्रकाश होता है। उस प्रकाश के माध्यम से हम अपने विचारों और वृत्तियों को देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे बाहर देखने के लिए हमें बाहर किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है,
ठीक उसी प्रकार अंदर देखने के लिए हमें देखना पड़ता है, देखने के बाद हमारे अंदर प्रकाश होता है। तो बाहर के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है और भीतर जो अंधेरा है उसको देखना पड़ता है। देखने से प्रकाश स्वयं प्रकाशित हो जाता है। वो प्रकाश को कहीं से लाना नहीं पड़ता, वो प्रकाश हमारे अंदर उस उच्चतम चेतना का प्रकाश हमारे अंदर है, उस आत्मा का प्रकाश ऑलरेडी हमारे अंदर है, उसे कहीं से बाहर से लाना नहीं पड़ता, उसको देखना पड़ता है। तो जब हम अपने अंदर यू टर्न देखते हैं तब हमारे अंदर वो प्रकाश मिलता है और हम अपनी जो अंधकार भरी ज़िंदगी जो जी रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो हमने अपने मन में भर के रखे, जिसके कारण हमारे बंधन मैनिफेस्ट होते, प्रकट होते, जिसके कारण हमारे बंधन में हम बंधते जाते और हम उस बंधनों का निदान हम कर्म कांड में ढूंढते। दोस्तों कैसे मिलेगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल, यू थिंक, मतलब अबाउट दिस टोटल प्रोसेस को समझिए दोस्तों कि आपकी समस्या वृत्तिगत समस्या है और वृत्ति का समाधान होता है हमेशा आत्मा से। और आत्मा कोई दिव्य कोई मतलब देहधारी नहीं होती। आत्मा एक बोध होता है आपकी समझ का। आप जब अपने आप का अवलोकन करते हैं, अपनी प्रकृति को जानते हैं, समझते हैं, आपकी बॉडी में जब त्रिगुणात्मक प्रकृति बैठी है, तमो रजो सतोगुण, इसके कारण आपके अंदर जो ये वृत्तियाँ है, इसके अंदर जो भाव उठते हैं और उस भाव के कारण आपके अंदर रसायन आते हैं और रसायन के कारण आपके अंदर एक वो रसायन आपके अंदर एक विचारक पैदा करता है और विचार उस विचार को ऊर्जा देता है और वो फिर स्थूल कर्म में आती है। तो यदि इस प्रोसेस को पूरी पहचान लोगे, आपके अंदर एक मात्र एक रासायनिक प्रक्रिया है, एक पैटर्न है, एक ढर्रा है, इसी के आधार पे आपके विचार, आपके भाव और आपके कर्म उठते हैं। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को यदि आप देख लेते हैं अच्छे से, इसका अवलोकन कर लेते हैं, इसका चिंतन कर लेते हैं, तो आप अपने बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि आपके कोई भी बंधन आपके नहीं होते, वो प्रकृति के होते हैं। जैसे कोई आदमी क्रोध से भरा हुआ है, लालच से भरा हुआ है, तो वो क्रोध लालच उसके प्राकृतिक गुण है, उसको उसी से मुक्ति चाहिए और उसकी मुक्ति का साधन होता है समझ। उसकी मुक्ति का साधन होता है स्वयं को देखना, अवलोकन करना। यदि कोई व्यक्ति बहुत चिंतित है, बहुत डरा हुआ है, बहुत लालच में है, कोई ईर्ष्या में है, कोई घृणा में है, कोई द्वेष में है, कोई काम वासना में, तो दोस्तों वो देखना पड़ता है कि हमारी काम वासना कहाँ से आ रही है, हमारा डर कहाँ से आ रहा है। हमारे इस डर का सोर्स हमारी वृत्तियाँ है जो हमें जेनेटिक आधार पर मिली हुई है। यदि हम अपने जेनेटिक वृत्तियों को ठीक करना चाहते हैं तो दोस्तों वो वृत्तियाँ हमेशा आत्मज्ञान से ठीक होती है। आत्मज्ञान मतलब मैंने बताया कि बोध मतलब स्वयं का बोध, यानी जब हम स्वयं के अंदर जो अहंकार है, जो है नहीं लेकिन व्यवहारिक तल पे वो हमें दिखता है। क्योंकि दोस्तों अहंकार अपने आप में कुछ नहीं होता, अहंकार मिथ्या है। जो हमारे आदि शंकराचार्य ने भी समझाया है कि अहंकार जो है जीव मिथ्या है, जगत मिथ्या है और जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तो चूँकि हम जिस तल पे जीते, हम व्यवहारिक तल पे जीते, तो व्यवहारिक तल पे अहंकार है क्योंकि हम उसकी प्रतीति होती है, क्योंकि अभी हमारे चेतना का स्तर भी उठा नहीं है। तो दोस्तों प्रारंभिक स्तर पे हमें किसी चीज़ को देखना है तो उसको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको हम इन्वेस्टिगेशन, आत्मावलोकन, आत्मचिंतन के माध्यम से समझकर वो अहंकार स्वयं विगलित हो जाता है क्योंकि वो है ही नहीं। तो हम उसको ढूंढना पड़ता है और ढूंढने के लिए हमें अंदर जाना पड़ता है। हम अंदर अपने, क्योंकि और अंदर भी हमारे अंदर वो परमात्मा ने प्रकाश दिया हुआ है कि उस प्रकाश के माध्यम से उस अहंकार को ढूंढ सकते हो, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। दोस्तों यदि आपने इस प्रक्रिया का उपयोग कर लिया तो आप जीवन में हर बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। यही हमारी उपनिषदों का सार है, वही हमारी श्रीमद् भगवद गीता का सार है, वही भगवान श्री कृष्ण की गीता का सार है, वही भारत के 6 दर्शनों का सार है, वही बुद्ध का दर्शन है, इनका सार है। दोस्तों हर व्यक्ति, जितने भी फिलासफर हुए, उन्होंने हमें समझाया कि शरीर एक रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के आधार पे ये हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब रासायनिक प्रक्रिया है। एक रासायनिक प्रक्रिया के आधार पे ये होती है। हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एक समझ है, एक बोध है, आत्मा है, और वो आत्मा के प्रकाश में हम इस पूरे शरीर की प्रक्रिया को अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों इसीलिए हमारी समस्या कि जो जड़ होती है वो हमारी वृत्ति होती है। तो यदि हम अपनी चेतना की समझ को विकसित कर ले, यदि हम चेतना के तल पे अपने, जैसे हमारे अंदर एक ब्रेन है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन, यदि उसके अंदर हम अवेयर हो जाए तो हम अपनी इन रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण जो उठने वाली अपनी समस्या है उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। जो हमारी वृत्तियों से उठने वाली जो समस्या है और उनके अज्ञान से जो उठने वाली समस्या है, इनसे हम मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारे जीवन के जो तल होता है वो कर्म के तल पे कोई सी चीज़ का समाधान नहीं होता, विचारों के तल पे भी समाधान नहीं होता, वृत्तियों के तल का भी समाधान, कर्म, विचार, वृत्ति, इन सब का समाधान आत्मा से होता है, आत्मज्ञान से होता है। यानी आत्मा मतलब बोध, और बोध के प्रकाश से ही हमारा जीवन की हर समस्या का निदान होता है। तो दोस्तों इसीलिए हमारे उपनिषद कहते हैं बोधो अहम, बोध ही आत्मा है।
प्रज्ञानम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद हमें समझाता है कि प्रज्ञा का उच्चतम स्वरूप ही बोध है। तो दोस्तों हमें इस कर्मकांड के वक्तव्य में नहीं रहना है कि कोई आत्मा है, कर्मकांड करने से वो आत्मा इधर चले जाती है, उधर चले जाती है। हम समझ के प्राणी आप, और ये मेरे कहने से कि ये शरीर रासायनिक प्रक्रिया से चलता है, दोस्तों मेरे कहने से यह सिद्ध नहीं होगा। इसके लिए आपको स्वयं देखना पड़ेगा, स्वयं आपकी शरीर की प्रक्रिया का अवलोकन करना पड़ेगा और आत्मचिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि आप खाएंगे तभी आपको उस किसी चीज़ का टेस्ट पता चलेगा। मेरे खाने से किसी वस्तु का टेस्ट आपको बताने से आपको टेस्ट की अनुभूति नहीं हो जाएगी। आपको अगर रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ले का स्वाद लेना तो रसगुल्ला आपको खाना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आत्मज्ञान का ज्ञान यदि आपको लेना है, स्वयं का ज्ञान यदि लेना है, तो आपको आत्मज्ञान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों यही कारण है हमारे पास वो पावर है, वो शक्ति है, वो टूल्स है, ये शरीर पूरा टूल्स है जिसके माध्यम से वो प्रकाश हमारे पास मौजूद है, जिसके माध्यम से हम मुक्ति पा सकते हैं। मुक्ति मतलब अपने बंधनों से मुक्ति, अपने अज्ञानता से मुक्ति, अपनी माया से मुक्ति जो हमें जकड़ के रखी है। तो दोस्तों ये संभव है। यदि संभव नहीं होता तो भगवान बुद्ध कैसे मुक्त होते, यदि महावीर स्वामी कैसे मुक्त होते, जिद्दू कृष्णमूर्ति कैसे मुक्त होते, अर्जुन कैसे युद्ध कर पाता, यानी कबीर साहब कैसे मुक्त हो पाते, स्वामी कितने आचार्य, कितने गुरुजन इस जिन्होंने अपने स्वयं को समझा है, इस माया के जाल को समझा है और इन सब चीज़ों से मुक्त हुए। तो दोस्तों हमारी समस्या जो होती है वो हमारी वृत्तियों में होती है। स्थूल में यदि हम कोई भी समस्या करेंगे, कर्म के आधार पर हम किसी भी समस्या को हल नहीं कर सकते। कर्म प्रकृतिगत होता है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति से पैदा हुआ है, तो कर्म तो निरंतर होते रहेंगे, लेकिन कर्म में हमारी निष्कामता होनी चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि निष्कामता हमें इसलिए बताते हैं क्योंकि आप किसी कर्म के डूअर नहीं हैं। प्रकृति स्वयं अपने नियमों के आधार पर कार्य करती है। तो आप निष्कामता, जब आप इस पूरी प्रक्रिया को समझ जाते हैं, तो आपके अंदर जो भी कर्म उठते, जो आपकी वृत्तियों के कारण, आपके भाव के कारण, आपके विचारों के कारण, आपकी स्मृतियों के कारण, आपके अनुभव के कारण जो भी कर्म उठते, तो आप उनका अवलोकन कर सकते, समझ सकते और उनमें लिप्स नहीं हो सकते। कर्म तो निरंतर होंगे, यानी कर्म में आपकी आसक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि जब कर्म में आसक्ति रहती है तब आप फंस जाते हो, क्योंकि अहंकार का मैं बोलना ही उसके दुख का कारण होता है। अहंकार को मैं से मुक्ति दिलाना ही इस भगवत गीता उपनिषद का सार है। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ आया हो। दोस्तों यदि ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद की शिक्षा, आत्मज्ञान की शिक्षा यदि समझ में आई है और सार्थक हुई, तो इसको दूसरों को फॉरवर्ड कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।